In our today's video, we will study about adrenal glands और suprarenal gland. Adrenal gland को ही suprarenal gland भी बोलते हैं. जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ये सिचुएटेड कहाँ पे होती है? दोनों किडनी में प्रेजेंट होती है, मतलब एक किडनी के ऊपर एक और दूसरी किडनी के ऊपर एक, टोटल 2 होती है. और इनका जो साइज़ है वो 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है. इसमें आर्टीरियल जो ब्लड सप्लाई है वो किससे मिलती है? एब्डोमिनल एओर्टा एंड रीनल आर्टरीज से. और जो वीनस रिटर्न है वो किससे होता है? सुप्रारीनल वेन से. अब जो ग्लैंड है इसको हम डिटेल में कैसे पढ़ेंगे? जो ग्लैंड है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा एड्रिनल मेड्यूला. ये कैसे किया गया है? जो एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेड्यूला है जो इनके 2 अलग अलग रोल हैं. मीन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके बिना हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन काम अच्छे से नहीं करता है, लेकिन जो एड्रिनल मेडुला है उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है. तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला मतलब जो ऊपर का पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है हमारी एड्रिनल ग्लैंड, उसमें 2 पार्ट हुए, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला. तो मेड्यूला हमने किसको बोल दिया कि जो अंदर का पोर्शन है वो मेड्यूला है और ऊपर का पोर्शन क्या है? कॉर्टेक्स है. तो सबसे ज़्यादा जो हार्मोन है वो इसी से रिलीज़ होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से. 3 हार्मोन रिलीज़ होते हैं. कौन कौन से? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन्स मीन्स एंड्रोजन्स. इनका तीनों का अपने में अलग ही अलग रोल है, लेकिन जो इनकी एक्शन से कभी कभार ओवरलैप हो जाते हैं क्योंकि इनके स्ट्रक्चर जो वो सेम होते हैं. अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसमें सबसे पहले क्या हम पढ़ेंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. इससे 3 हार्मोन रिलीज होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से. 3 कौन कौन से हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स, और उनको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोजन. अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है इसको हम और क्या बोलते हैं? कॉर्टिसोल, कॉर्टियोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोन. ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ये हमारी लाइफ के रेगुलेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब जिनका सिक्रेशन है वो किससे स्टिमुलेट होता है? एड्रीनोकॉर्टिक. जो इसका सिक्रेशन है वो स्टिमुलेटेड होता है ACTS से, फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड बाय स्ट्रेस. मीन्स इसको हम इसमें डिटेल से इससे पढ़ लेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू. ये हाइपोथैलेमस है. हाइपोथैलेमस में जब स्ट्रेस पड़ता है, ये देख सकते हैं ऊपर स्ट्रेस दिख रहा है. हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली कैसे इसका रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस में जब स्ट्रेस पड़ता है तो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करता है. कहाँ पहुँचता है वो? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में. फिर जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है वो किसको रिलीज करती है? ACTH को. हमने ऊपर अभी पढ़ा था ACTH. अब ACTH रिलीज होने से क्या होता है? जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो रेज्ड ब्लड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल्स को कर देता है. जब एड्रिनल कॉर्टेक्स है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को रिलीज करेगा. जब ग्लूकोकॉइड बढ़ गया तो फिर बॉडी सेल ने उसका यूज़ कर लिया, और जैसे यूज़ कर लिया तो फिर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल ब्लड में घट गया. लेकिन जब ब्लड में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल बढ़ा होता है तो फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करता है काम. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करता है? या तो पिट्यूटरी को जाके वो सिग्नल देगा या तो वो हाइपोथैलेमस को, दोनों पे देता है. लेकिन जब कमी होती है तो डायरेक्टली स्टिमुलेशन किसके पास पहुंचता है? हाइपोथैलेमस के पास ओनली. तो ये था पूरा मैकेनिज्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बाद हम थोड़ा और पढ़ेंगे. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है? इसका वाइड स्प्रेड इफेक्ट ऑन दीज इंक्लूड, मतलब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसके बहुत सारे इफेक्ट हैं, उनमें से हम कुछ को पढ़ेंगे. सबसे पहला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? क्यों एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉइड रिलीज होता है? ये क्या प्रोसेस करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है? न्यू ग्लूकोज मॉइटी का फॉर्मेशन होना. फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू शुगर फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन. प्रोटीन से क्या फॉर्मेशन होता है? एंड हाइपरग्लाइसीमिया, रेज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल. अब लिपोलिसिस क्या होता है? लिपोलिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फैट. कोई भी फैट है या फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, उसका टूटना. लिपिड का टूटना क्या कहलाता है? लिपोलाइसिस. लाइसिस वर्ड जहाँ भी लगा होता है उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन. तो पहली चीज़ वो कैसे ग्लूकोज ही बनाता है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कैसे ग्लूकोज बनाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस. सबसे पहले नया ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है. फिर दूसरे टाइम पे लिपोलाइसिस, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है. फिर तीसरी चीज़ क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है. फिर जिससे क्या होता है? एंजाइम और ATP का फॉर्मेशन होता है. फिर प्रमोटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल. सबसे जो मेन इनका
इफेक्ट है वो क्या है, प्रमोटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स। मतलब ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की तरह भी कभी कभार काम करने लगता है। ये काम किसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, ये काम मिली है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का, लेकिन कभी कभार ये भी वो इफेक्ट शो करने लगता है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, वीक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। लेकिन है ये क्या, हम इफेक्ट किसके पढ़ रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के। फिर इसके बाद पैथोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल क्वांटिटीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसके क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है इसके, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है, मतलब इन्फ्लामेशन को कम करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है, रिस्पॉन्स टू टिश्यू और टू इंजरी भी कम करता है, मतलब जैसे हमें कहीं इंजरी हो गई है तो वो रिस्पॉन्स भी कम करते हैं। डिले वुंड हीलिंग, अगर आपको कोई घाव वगैरह लग गया है, वुंड हो गया है, तो उसकी हीलिंग मतलब उसको उसके घाव को भरने में भी ये टाइम लगाता है। तो एक हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पूरा पढ़ लिया। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बाद दूसरा और कौन सा है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है हार्मोन, वो है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। अब जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड तो मिनरल समझ में आ, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में ग्लूकोज समझ में आता है, इसी ये मिनरल से डील करता है। कौन कौन से मिनरल से, ये सोडियम और पोटेशियम से डील करता है। कैसे, ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, मतलब ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कहाँ से, रीना, क्योंकि जो भी एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रेशन होता है, ये सारा वही अपने नेफ्रॉन के थ्रू होता है। तो ये क्या करता है, सोडियम के जो रीअब्जॉर्प्शन को उसको बढ़ा देता है रीनल ट्यूब्यूल्स में, और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है यूरिन से। इससे होगा क्या, आपने देखा होगा कभी कि जब हम नमक ज़्यादा खा लेते तो हमें प्यास ज़्यादा लगती है, तो वाटर लेवल क्या होता है, वाटर लेवल बढ़ जाता है, मतलब वाटर रिटेंशन लेवल हमारी बॉडी में बढ़ा देता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है और ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। ये होम्योस्टेटिस के लिए काम आता है। लेकिन ये काम कैसे करता है एल्डोस्टेरॉन, इसका रिलीज कैसे होता है एल्डोस्टेरॉन का, क्या होता है, जब हमारे बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करवा देता है। सेम हाइपोथैलेमस से ही सिग्नल आते हैं। फिर द ब्लड लेवल रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। सेम ब्लड पोटेशियम, जितना भी ब्लड में पोटेशियम का लेवल होगा वही रेगुलेट करेगा कितना एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस होना है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। When the blood potassium level rises, more aldosterone is secreted। बिल्कुल सही बात है। Low blood potassium has opposite effect। अब जो ब्लड पोटेशियम लेवल है, कभी कदार इसमें अपोजिट इफेक्ट कैसे आने लगता है, जब हमारी बॉडी में पोटेशियम लेवल कम हो जाता है तब भी ये एंजियोटेंसिन काम करने लगता है, जिससे एल्डोस्टेरॉन रिलीज होने लगता है। मतलब अगर पोटेशियम लेवल बढ़ा है तो भी एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा, पोटेशियम लेवल घटा है तो भी एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा। लेकिन ये कैसे होता है, जब बढ़ा होता है तब तो वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के थ्रू हो जाता है, लेकिन जब ये घटा होता है तब ये किडनी के थ्रू होता है। कैसे होता है, ये क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। मतलब इसका अलग से एक सिस्टम बना हुआ है। इसमें होता क्या है, जैसे ही ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाता है, जैसे ही ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाता है तो हमारी जो किडनी है उसमें से कौन सा एंजाइम रिलीज होने लगता है, रेनिन। इसको हम यहाँ से डायरेक्टली पढ़ लेते हैं फ्लो चार्ट से। ये है, हाँ, किडनी, ऊपर देख सकते हैं आप। जैसे हमारे ब्लड में हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ और ब्लड में सोडियम का लेवल कम हुआ, तो किडनी ने क्या रिलीज़ किया, रेनिन। ये एक एंजाइम है जो कि रिलीज़ होता है। अब जब रेनिन एंजाइम रिलीज़ हुआ तो पहले से क्या प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, एंजियोटेंसिनोजन। तो ये एंजियोटेंसिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन 1 में। इसके बाद एज आता है, एज को हम क्या बोलते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब जो एंजियोटेंसिन 2 बन जाता है तो क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कि आप क्या सिक्रेट करो, सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। फिर वो किडनी ट्यूब्यूल्स में जाता है और वो आकी सारी प्रोसेस होने लगती है। मतलब ब्लड सोडियम लेवल बढ़ जाता है, पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है, फिर सोडियम लेवल, फिर ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। फिर सेम वही नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म।
फिर अब तीसरा आता है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन में कौन सा पढ़ना है हमें? सिर्फ एंड्रोजन, इसका कोई खास रोल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ प्यूबर्टी के टाइम पे ही काम आता है। ये मतलब मैन की प्यूबर्टी को टेस्टिस में और ओवरीज में लेट प्यूबर्टी का कारण बनता है। और फीमेल में भी जो मस्कुलाइनाइजेशन होता है ना, मतलब कुछ फीमेल जो मेल्स की तरह हरकतें करती कभी कभार, इट मीन्स मतलब मेल्स की एक्शंस आने लगते हैं उनमें, आवाज़ उनकी भारी भारी होना, मतलब ये सब कुछ। इसका कोई ख़ास एक्शन नहीं है तो इसको हम रहने देते। इसके बाद आते हैं हम, हाँ, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। इसी में एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का भी इफ़ेक्ट पढ़ना है हमें। तो मैं अपनी पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में बता चुकी है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का। तो जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन है ये कौन सा सिस्टम है? सिंपैथेटिक सिस्टम है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम के जो भी एक्शन है वो सारे इसमें होते हैं। फाइट और फ्लाइट के मतलब हार्ट रेट भी आपका बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाएगा, प्यूपिल भी डायलेट हो जाएगी। स्ट्रेसेस कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी में? तो वही सब कुछ इसमें भी वही एड्रेनलिन, देखिए किडनी एड्रेनल अपने एड्रेनल कॉर्टेक्स में जो एड्रेनल ग्लैंड है उसमें दो होते हैं, एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल कॉर्टेक्स से मेनलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एड्रेनल मेडुला से एड्रेनलिन और सिंपैथेटिक नर्व्स, जो कि क्या करती है? एड्रेनल मेडुला का मेन काम क्या है? हार्ट रेट को बढ़ाना, बीपी को बढ़ाना, ब्रोंकियल डायलेट करना, ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना, डाइजेस्टिव एक्टिविटी को घटाना। और इन सब का काम क्या है? फ्लड एंड वाटर का मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाना, बीपी को बढ़ाना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाना, कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड प्रोटीन को बढ़ाना, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को घटाना और इम्यून रिस्पॉन्स को घटाना। तो ये दोनों हो गए हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पैनक्रियाटिक आइलेट्स के बारे में। थैंक यू।